वो ये कहते हैं कि उनको जबरी तौर पर लापता किया जाता है और फिर उनकी मस्कशुदा लाशें जो हैं वो दी जाती हैं या फिर उनको पुलिस मुकाबलों में मार दिया जाता है। इसके ऊपर वुज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की शाम के वक्त और उन्होंने हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो पेश किया कि जी थ्रेट था, जिस तरह के आम तौर पे बताया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये बलूचिस्तान के लोग क्या इस मुल्क के रहने वाले लोग नहीं हैं? क्या उनको इस्लामाबाद आकर एहतजाज करने का हक हासिल नहीं है? एक तो ये है कि जिस तरीके से उनकी गुमशुदगियाँ हो रही हैं वो बड़ी शदीद काबिल मज़म्मत है। और इस गुमशुदगियों के मामले के ऊपर आप ये देखिए कि गुमशुदगियों का मामला खाली बलूचिस्तान का नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से मंजूर पश्तीन के जो पेरेंट्स हैं, उनके वालदैन, वो भी उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट या इस एहतजाज की हिमायत की है। अली वज़ीर ने ख़ुद वेलकम किया रस्ते में इन तमाम मुजाहिरीन को, उनको सपोर्ट किया। और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जितने हैं पूरे पाकिस्तान में, वो भी ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाते रहे। ये मामला बड़ा संगीन है। इस मामले के ऊपर बज़ाहिर तो फ़िलहाल जो गर्द है वो बैठ गई है, लेकिन ये गर्द बैठी नहीं है। ये जो दर्द है वो ख़त्म नहीं हुआ जब तक इन लोगों को बुलाते नहीं हैं, उनसे बातचीत नहीं की जाती और ये वाज़िया नहीं कर दिया जाता कि गुमशुदा जबरी तौर पर गुमशुदा नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। एट द सेम टाइम जो बाज़ अनासर हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाते हैं, वो भी मुनासिब बात नहीं है। अगर रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए जाएंगे तो रियासत भी रिएक्ट करती है, लेकिन रियासत के रिएक्ट करने में का जो तरीक़ाकार है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि रियासत ने अगर रिएक्ट करना है तो वो इस तरीके से ना करे। और ना ये तरीक़ाकार है, ना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। बलूचिस्तान के अवाम जो हैं उनका इस्लामाबाद के ऊपर उतना ही हक़ है जितना किसी और के ऊपर हक़ है। बलूचिस्तान के लोगों के साथ ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। जबरी तौर पर किसी को लापता नहीं करना चाहिए। और जो वहाँ पर औरतें, बच्चे, माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, पहली बात तो ये है कि वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं की गई, लोगों को पसमानदा रखा गया है। और जो पसमानदगी के दौरान वहाँ पर एक तबका ऐसा है जिनके लोगों को उठा लिया गया है। आज जब ये सारे मामलात के ऊपर सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी तो एक आला हुकूमती शख्सियत ने मुझे टेलीफ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि हम जो हुकूमत है वो आप ट्वीट कर रहे हैं या आप आवाज़ उठा रहे हैं, ये अपनी जगह, लेकिन हुकूमत जो है, उन्होंने मुझसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि अख्तर मेंगल साहब जो हैं उनके बच्चों को तो नहीं मारा गया या उनको तो नहीं उठाया गया, या फिर और जो अब्दुल मालिक हैं उनके ख्यालात भी इसी तरह के हैं लेकिन उनको नहीं उठाया गया। वो जो हुकूमती शख्सियत थी वो मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ जो पुलिस मुकाबले होते हैं, जो रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो हथियार उठाते हैं। मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन इस सारे मामले को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के मौसर तरीके से हल भी किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई एहतजाज करता है तो उस एहतजाज का तरीक़ाकार यही है कि उन लोगों को आप सुनिए। खैर, जो वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवार काकड़, उन्होंने वज़रा की कमेटी बना दी, ये सारा मामला एक नई जो है जिहत में बदल गया, लेकिन मसला जो है वो अभी तक मौजूद है और ये मसला निगरान हुकूमत के इस्तेदाद से परे है। ये मसला वो है जिसको इलेक्टेड हुकूमतें भी हल करने से गुरेज़ा। और सबसे तकलीफ़ दे बात आप देखिए कि इस्लामाबाद में इतना बड़ा ये काम हुआ, किसी सियासी जमात ने इन मुजाहिरीन के हक़ में कोई आवाज़ नहीं उठाई। पीपल्स पार्टी ने प्रॉपरली कोई आवाज़ नहीं उठाई, मुस्लिम लीग नून ने प्रॉपरली आवाज़ नहीं उठाई, पीटीआई के तो मामलात ख़ुद भी ख़राब हैं। पीटीआई तो ख़ुद शिकायतें कर रही है कि उनके जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो कबूल नहीं किए जा रहे। तो खैर, ये मामला है। आज के रोज़ जो नेशनल मीडिया है, जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, उसके ऊपर तफसील से ये बातें नहीं की गई, ना इस तरह से बताई गई हैं, लेकिन ये बातें बताना ज़रूरी है क्योंकि ये यहाँ का मसला है। ये आंखें बंद कर लेने से ये मसला हल नहीं होगा और इसके ऊपर जो उंगलियाँ ये लोग उठा रहे हैं, ये वो रियासती इदारों के ऊपर, वो हमारी सिक्योरिटी इदारों के ऊपर, हमारे इंटेलिजेंस इदारों के ऊपर उठा रहे हैं। मेरा ये ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना होगा
और एक तरीकाकार तय करना होगा ताकि ये मसला हल हो, और इसके ऊपर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ भी बैठने की ज़रूरत है। लेकिन ज़ाहिर है ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ मुस्तकम होंगी। अभी तक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है मुस्तकम होती हुई नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन होने जा रहा है, देखिए इलेक्शन के बाद पाकिस्तान क्या सूरत हाल फेस करता है, खुदा बेहतर करे। तो ये थी बलूचिस्तान की सूरत हाल।